बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत व्यसनों में चले जाते हैं, जुआ, शराब, जो भी सब चीजें आजकल बच्चे इन सब चीजों में बहुत ज्यादा हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष आप उसके गले में धारण करवा दें। क्या ये रुद्राक्ष सभी एज फैक्टर के लोग इसको धारण कर सकते हैं? भगवान शिव ने अपने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि हर एक इंसान को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को अगर आप कोई धारण करता है तो ये वाली बीमारी तो मतलब खत्म ही समझो आप। रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पावर है वो क्या है, सोखने की पावर है। अच्छा। कि आपकी नेगेटिविटी को रुद्राक्ष सोख लेता है। रुद्राक्ष का तिलक इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर ऐसा कोई तिलक नहीं है जिसमें इतनी शक्ति, प्रचंड शक्ति हो जो रुद्राक्ष के तिलक। 16 मुखी रुद्राक्ष के जो लॉर्ड हैं स्वयं महाकाल। बहुत बार कुंडली में ऐसा देखने को मिलता है कि अकाल मृत्यु के योग हैं, भयंकर योग हैं, एक्सीडेंट के भयंकर योग हैं। तो अद्भुत पावर है उस रुद्राक्ष में, उस संकट को टालने की। हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे तरुण कटारिया जी से। तरुण जी जो कि विख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं और रुद्राक्ष एक्सपर्ट भी हम इनको बोल सकते हैं, जेमस्टोन एक्सपर्ट भी हम इनको बोल सकते हैं। पहले भी हमारे ये पॉडकास्ट में आए हैं, आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी। कई हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते थे कि राशि के अकॉर्डिंग कौन से मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण कर सकते हैं, कौन सा रुद्राक्ष उनके लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ कई व्यूवर्स की ये भी क्वेरी थी कि क्या किस उम्र के लोग जो हैं वो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, मतलब किस एज, छोटा बच्चे से लेके बूढ़े तक, जो हम बोल सकते हैं कि जिनकी आयु 50+ 60+ ऐसे हो गई है, वो लोग भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और बहुत सारे आप द्वारा ही भेजे गए ऐसे कुछ प्रश्न थे जिनका उत्तर हम अपने आज के इस पॉडकास्ट में देंगे। तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है, तो आप अपने क्वेश्चंस का अगर आंसर्स चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को बड़े ध्यान से सुनिए। तो आपके प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए चलिए मिलते हैं तरुण कटारिया जी से। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप फिर से हमारे इस पॉडकास्ट में आए बिकॉज हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका आपके प्रति बहुत सारा प्यार भी हमें देखने को मिला। बहुत प्यार मिला जी। और सेकंड थिंग इज कि उनकी बहुत सारी क्वेरीज भी थी। जो हमने लास्ट एपिसोड किया था उसमें हमने बात की थी रुद्राक्ष के बारे में। बहुत सारी ऐसी आपने रुद्राक्ष के बारे में बताया कि कैसे हम असली रुद्राक्ष को पहचान सकते हैं, कैसे हमें पता चले कि ये रुद्राक्ष असली है, कौन से मुखी है। तो लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। लोगों को लगा जब रुद्राक्ष, जो कि सच में अगर इस सृष्टि में अगर हम किसी चीज को प्योर माने तो वो रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष से प्योर चीज मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती। स्वयं शिव है और शिव के अश्रु से ये जो है वो उत्पन्न हुए हैं। तो लोगों को फिर लगा कि अगर इसी से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी इतनी सारी, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधी हैं, हेल्थ रिलेटेड हो गई, एजुकेशन रिलेटेड हो गई, लव लाइफ रिलेटेड, जो भी है, तो उनको लगा जब इसी से ही निदान हो सकता है तो हम इधर उधर क्यों भटके। बिल्कुल। तो अब जो सबसे पहले हमारे पास जिन लोगों की क्वेरी आई है और बहुत सारे लोगों की ईमेल्स आई हैं वो है राशि के अकॉर्डिंग, क्योंकि तकरीबन चीज़ें हमारे शास्त्र भी यही बोलते हैं कि जो नवग्रह हैं उनका जीवन, हमारे जीवन के ऊपर बहुत असर है। तो राशियों के अकॉर्डिंग 12 राशि है जी। तो पहली राशि मेष राशि है जैसे, तो इनके अकॉर्डिंग भी क्या अलग अलग मुखी रुद्राक्ष हैं जो उनको धारण करने चाहिए, ये आप बताइए हमें आज। देखिए, रुद्राक्ष ग्रहों से संबंधित भी हैं। 1 से 9 मुखी रुद्राक्ष जो हैं वो ग्रहों से ही संबंधित हैं, लेकिन अच्छा। इसकी जो रिसर्च हुई वो लगभग 200-250 साल पहले हुई, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने की, रुद्राक्ष को ग्रहों के साथ जोड़कर। अच्छा। और 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। अब जैसे हम मेष राशि की बात कर लेते हैं, मेष राशि वालों के लिए 3 मुखी और 1 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अच्छा। जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद वृषभ राशि है, उसके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। उसके बाद मिथुन राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अच्छा। उसके बाद कर्क राशि है, कर्क राशि वालों के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष, चंद्र का रुद्राक्ष बहुत अच्छा है और 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। ये आपने कर्क राशि वालों के लिए बताया। तो क्या, जो मुझे लग रहा है कि हमारे व्यूवर्स का आगे जो प्रश्न होगा वो ये होगा, क्या इन दोनों को इकट्ठा भी धारण कर सकते हैं, या फिर जैसे किसी को अगर आप 2 और 3 बता रहे हो कि उनके लिए 2 भी अच्छा और 3 भी अच्छा है, तो क्या अलग अलग है, मतलब 2 की माला है तो 2 की धारण करो? देखिए, रुद्राक्ष के अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं
कि किस राशि के लिए कौन सा उसका ग्रह है, ठीक है, और उसका एंटी प्लैनेट कौन सा है या उसको शुभ फलदायी प्लैनेट कौन सा है, तो ये सब चीजें बहुत सारी देखने वाली होती हैं। अच्छा। अब यहाँ हम एक जनरल राशियों पे बात कर रहे हैं, तो राशियों के हिसाब से जैसे अब कर्क राशि है तो उसका स्वामी चंद्रमा है, ठीक है, तो उसके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ऐसे सिंह राशि आ गई तो सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, ठीक है, तो उसके लिए 1 मुखी रुद्राक्ष और 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अब उसके बाद जैसे कन्या राशि है, कन्या राशि वालों के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। तो अलग अलग प्लैनेट हैं, ठीक है, 12 राशियां हैं, ग्रह 9 ही हैं, ठीक है, ग्रह 9 ही हैं, आधिपत्य जो 12 राशियों पे है वो 9 ग्रहों का ही है। तो उसके अकॉर्डिंग ये देखना पड़ता है कि किस राशि के लिए कौन सा रुद्राक्ष अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। जैसे अब वृश्चिक राशि है उसके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अच्छा। और धनु राशि है, अब धनु राशि के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है, 15 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अच्छा, धनु राशि के लिए जी जी। और उसके बाद मकर राशि है उसके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद कुंभ राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है, 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। और मीन राशि है, मीन राशि वालों के लिए 16 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब अगर वो इन रुद्राक्ष को धारण करते हैं जी तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे। जी, देखिए टाइम टू टाइम ग्रह बदलते हैं। हाँ। गोचर में क्या ग्रह चल रहा है वो अलग चीज है। अब उनकी कुंडली में, ठीक है, सबकी कुंडली अलग अलग है, महादशा अंतरदशा क्या चल रही है उसके अकॉर्डिंग भी रुद्राक्ष देखा जाता है कि कौन सा रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। अच्छा। लेकिन यहाँ हम बात राशियों की कर रहे हैं तो उन राशियों के लिए ये रुद्राक्ष अच्छे हैं। आपने बताया कि 9 ग्रह हैं लेकिन राशियां जो हैं 12, तो अगर जो ग्रह जिस राशि का स्वामी है उसी अकॉर्डिंग आपको रुद्राक्ष धारण करना है। जी, जैसे कि एपिसोड की शुरुआत में मैंने बताया था कि कई लोगों की ये भी क्वेरी थी कि क्या ये रुद्राक्ष एक नवजन्मे बच्चे से लेके एक बूढ़े व्यक्ति की अगर हम बात करें तो क्या सभी एज फैक्टर के लोग इसको धारण कर सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक एज फैक्टर इसमें है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका ये। भगवान शिव ने शिव महापुराण में बहुत साफ साफ शब्दों में ये बात कही है कि हर जाति का इंसान, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अच्छा। यहाँ पे ये चीज बिल्कुल नहीं है, कुछ लोगों ने इस चीज को बना दिया, लेकिन शिव महापुराण अगर हम पढ़ते हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर वो शिव महापुराण में अगर ये सब चीजें पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा भगवान शिव ने अपने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि हर एक इंसान को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब उसमें स्त्री भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब आते हैं, सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बिकॉज रुद्राक्ष जो परमात्मा ने बनाया, भगवान शिव ने बनाया, वो बनाया ही सिर्फ इसलिए था कि लोगों के दुख दूर करने के लिए एक रास्ता मिल जाए लोगों को। ये अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं कि सभी उम्र के लोग धारण कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमने बात की जो रुद्राक्ष हैं वो नवग्रहों से रिलेटेड अगर हम उनको बैलेंस करना चाहते हैं, उनके थ्रू अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो अगर हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो वो ठीक हो सकती हैं जी। लेकिन अगर हम बात करें शिव पुराण की, तो शिव पुराण शिव की महिमा से भरा हुआ ग्रंथ है। शिव और गौरी की कथा है, शिव भगवान की कथा है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये हमारे जीवन चक्र का जो काल है उस तक को भी ये खंडित कर सकता है ना, तो उसको बेटर कैसे कर सकता है, इस सब की ब्यौरा हमें उसमें सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन ग्रहों का जिक्र, ग्रहों से रुद्राक्ष का क्या नाता है, इसके विषय में वहां नहीं पढ़ने को मिलता। तो ये आप सब जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कैसे कनेक्ट करते हो इसको? देखिए होता क्या है, जैसे पुराण लिखे गए जिस समय, उसके बाद जो पुराण है लाखों लोगों के हाथों से निकले। अच्छा। तो उसमें चेंजेस भी हुए कि बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि जिनको लगा कि ये बात पुराण में ठीक नहीं है, बहुत सारी चीजें चेंजेस भी हुई। तो उसके बाद क्या है, 200 से 250 साल लगभग पहले जब हमारे ज्योतिषियों को, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जब उन्होंने इस चीज को रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, लोगों को रुद्राक्ष पहनाए, तो अपने एक्सपीरियंस जो उनके थे, उनके जो अपने एक्सपीरियंसेस थे उनको उन्होंने शेयर किया। अच्छा। वहां पे ग्रहों को रुद्राक्ष के साथ जोड़ा गया। हमारे किसी भी पुराण में इस बात का वर्णन नहीं है। अच्छा। लेकिन हम कात्यायनी तंत्र पढ़ें
ठीक है, जैसे पद्म पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, ठीक है, स्कंद पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, मंत्र महावर्ण, तो ऐसे बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं जिसमें रुद्राक्ष का जिक्र है, अलग अलग कहानियां हैं, ठीक है। लेकिन ग्रहों के साथ लगभग 200 से 250 साल पहले इसको जोड़ा गया। अच्छा। जब हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने रिसर्च की। मतलब ये कोई मन घड़ंत कहानी नहीं, बेसिकली सोची और आजमाई हुई चीजें। जी, ये पहले उन्होंने आजमाया, इस चीज का रिजल्ट देखा, जब उनको लगा कि ये यहाँ पे भी वर्क करती है, देन उन्होंने लोगों तक रुद्राक्ष की महिमा को पहुंचाया। बिल्कुल, देखिए बीमारियों का जिक्र भी नहीं है पुराणों में। देखिए पुराण पढ़ना इतना आसान नहीं है। अब ठीक है, उसको आज हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया। पुराण पढ़ना इतना आसान नहीं है। जब पुराणों को हम पढ़ते हैं ना, तो सब चीजें कॉर्डेड है, ठीक है। एक ही पुराण को अगर आप 100 बार पढ़ोगे तो हर बार कुछ नया निकल के आएगा, हर बार कुछ नया निकल के आएगा। तो इसी तरह से जब हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने रिसर्च की, हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च की कि रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष ऐसी आप यूं मान के चले, लोगों को पता ही नहीं होता था रुद्राक्ष के बारे में, बड़े बड़े संतों को पता था। अब यहाँ भी आप एक चीज देखेंगे, हमारे जो बहुत बड़े बड़े संत हैं वो दुनिया जहान के रुद्राक्ष धारण करके रखते हैं, मस्तक पे, गले में, बाजुओं पे, है ना, तो अपनी नाभि से ऊपर, नाभि से नीचे, तो ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमारे उसके बाद बुक्स छपी, ठीक है, उसके बाद जो नए ग्रंथ लिखे गए वहां इन सब चीजों का जिक्र है, वर्णन मिलता है। जी। तो अभी मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, वो है जैसे कि अभी हम रुद्राक्ष के फायदों की बात कर रहे हैं, राशियों की अभी हमने बात की, जैसे कोई पर्टिकुलर कोई बीमारी की कोई ऐसे रिसर्च हुई हो, या कोई आपका ऐसा कोई आप एग्जाम्पल देना चाहते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि इसको पहनने से, इस मुखी रुद्राक्ष को अगर आप कोई धारण करता है तो ये वाली बीमारी तो मतलब खत्म ही समझो आप। कोई ऐसा आपके पास कोई ऐसा कोई कहानी हो, या कोई आपके पास कोई एक्सपीरियंस मतलब आपका कोई हो? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा के एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर डेविड डब्ल्यू ली जी, जिन्होंने इस पे रिसर्च किया। बनारस यूनिवर्सिटी में भी हुआ, दिल्ली में भी रिसर्च किया गया, ठीक है। रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है। अच्छा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक एक पावर होती है। वो क्या होता है, जब एक इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है तो हमारे शरीर से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, नेगेटिविटी का। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बहुत सारी बीमारियां इंसान को होने लगती। रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पावर है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो पावर है, वो क्या है, सोखने की पावर है। अच्छा। कि आपकी नेगेटिविटी को रुद्राक्ष सोख लेता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है। आयुर्वेद में को लेकर भी रुद्राक्ष में बहुत सारी रिसर्च हुई है। आयुर्वेद को भी लेकर लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की कि रुद्राक्ष कैसे काम कर रहा है, ये सब चीजें हैं। जैसे हम यहाँ बीपी की बात कर लेते हैं कि किसी भी पर्सन को बीपी की प्रॉब्लम है, तो ट्राई करें, 100% उसको रिजल्ट आएंगे 3 मुखी रुद्राक्ष का पानी पीने वो लग जाए। अच्छा, ठीक है। उसको एचपी की प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको एचपी की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। 3 मुखी रुद्राक्ष का वो जल पीने लग जाए, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, 100% रिजल्ट आएंगे। मैं 100% बोल रहा हूं तो इसके पीछे कोई कारण होगा। एक चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं कि इसके 100% रिजल्ट है। किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांसों की दिक्कत है या फेफड़ों में दिक्कत है, वो 5 मुखी रुद्राक्ष का जल पिए, थोड़े दिनों में ही महसूस होने लग जाएगा कि हाँ, पहले से बहुत बेटर है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत व्यसनों में चले जाते हैं, जुआ, शराब, जो भी सब चीजें आजकल बच्चे इन सब चीजों में बहुत ज्यादा हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष आप उसके गले में धारण करवा दें। उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि रुद्राक्ष के अंदर जो एनर्जी है ना, ठीक है, वो उसके दिमाग के साथ काम करती है, उसके दिल के साथ काम करती है, कि रुद्राक्ष पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कर रहा है। रुद्राक्ष में बहुत ज्यादा एनर्जी है और वो काम कर रहा है। होगा क्या कि चमत्कार नहीं होते हैं। चमत्कार लोगों को एक आशा होती है, हमने रुद्राक्ष धारण किया तो साथ के साथ ये बीमारी खत्म। हाँ, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे मैं एक बात दर्शकों को बताना चाहूंगा। स्कंद पुराण में एक बड़ा प्यारा वर्णन है। जब माँ सती अपने पिता दक्ष के यहाँ जाने लगी तो भगवान शिव ने उनको रोका कि बेटी को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन माँ ये जिद करने लगी कि मैं अपने लिए नहीं जा रही हूँ, मैं आपके लिए जा रही हूँ। भगवान शिव कहते मुझे जरूरत नहीं है, आप मत जाओ, लेकिन माँ सती जबरदस्ती चली गई। हाँ। उसके बाद भगवान शिव क्या कहते हैं अपने गणों को कि अब सती कभी लौट के नहीं आएगी। अब यहां से इस बात से आप अंदाजा लगाएं
कि महाकाल, महादेव, देवादि देव महादेव, उन्होंने भी उस चीज को नहीं बदला। वो बदल सकते थे, बदल सकते, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ी कोई रचना रही होगी भगवान शिव की, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान शिव ने हम रुद्राक्ष बनाए, उनकी रचना की, क्यों की, उनको क्या जरूरत थी? उन्होंने एक्चुअल में जो रुद्राक्ष बनाए वो सृष्टि के दुख को देखकर ही बनाए, कि उनकी व्यथा देखकर, उनके दुख देखकर जब भगवान शिव के अश्रु गिरे तो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथाएं हैं। तो रुद्राक्ष में आप सोच के देखिए, भगवान शिव के अश्रु से जो चीज हुई, उसमें शक्ति ना हो, प्रचंड शक्ति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हुआ क्या, उसको प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया गया, उसको व्यापारिक दृष्टि से प्रेजेंट किया गया, तो इसलिए लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है। रुद्राक्ष तो हजारों सालों से। बिल्कुल बिल्कुल तरुण जी, एक और बात, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति की, ये हम सब जानते हैं कि जो रुद्राक्ष हैं वो भगवान शिव के आंसू हैं। तो वो जो जितने भी रुद्राक्ष के पेड़ है वो चाहे कहीं पे भी हैं, ज्यादातर नेपाल में पाए जाते हैं। नेपाल है, आसाम है, इंडोनेशिया है। तो हमने आज तक नहीं सुना कि भगवान की आंखों से अश्रु आए। जब माता सीता बनवास हुआ, राम जी का बनवास हुआ, माता सीता जब रावण ले गया तो वो खो गई, तो राम जी जब उनको ढूंढने के लिए, तब वो एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम बड़े दुखी थे, वो रुद्र करने लग गए कि सीता कहाँ चलेगी। चलो वो तब एक आता है, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि भगवान शिव के बारे में या कोई ऐसी कथा मैंने सुनी हो कि भगवान शिव रोए। लेकिन उनकी आंखों से आंसू क्यों टपके, इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा ना, कोई कहानी होगी, वो आप हमें बताएं। देखिए, अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन है। यहाँ मैं 3 कथाएं बताता हूँ थोड़े शब्दों में। पहली, त्रिपुरासुर ने बहुत हाहाकार मचा रखा था, ठीक है, सभी देवता परेशान थे। क्यों? राक्षस गण जो थे ये तपस्या इतनी करते थे, इतनी तपस्या करते थे, पहले वरदान ले लेते थे। तो सेम चीज जो है त्रिपुरासुर के साथ थी। अच्छा। कि उन्होंने बहुत हाहाकार मचा रखा था, सभी देवता परेशान हो गए, तो वो भगवान शिव के पास गए। अब त्रिपुरासुर का जो वध हो सकता था वो अघोर अस्त्र से हो सकता था। अच्छा। लेकिन अघोर अस्त्र को प्रकट करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए था, और उसके लिए भगवान शिव ने 1000 साल तपस्या की, खुली आंखों से। और उसके बाद जो उन्होंने पलकें झपकी तो आंसू की बूंदें गिरी, जिससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, ठीक है। और दूसरी कथा जो मैंने अभी पहले शब्दों में भी बताई, कि सृष्टि की व्यथा देखकर कि रोग, बीमारियां, भयंकर त्राही त्राही मची हुई है, तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से भी बात की, विष्णु जी से भी बात की, कि इसको कैसे संसार के दुख को दूर किया जा सकता है। किसी के पास कोई हल नहीं था। भगवान शिव व्यथित हो गए, क्योंकि अब उनमें जो सृष्टि में जो इंसान है वो उनके भक्त भी तो थे, बहुत सारे ऐसे जो उनकी प्रगाढ़ भक्ति करते थे। तो भगवान शिव व्यथित हो गए, वहां उनकी आंखों से अश्रु निकले, जिससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। और तीसरी कथा जो है, जब मां सती राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ कुंड में उन्होंने आत्मदाह कर लिया। अच्छा, ठीक है, या यूं कहें उन्होंने अपनी आहुति दे दी, और उसके बाद भगवान शिव उनके मुंह में रुदन करने लगे। अच्छा। उन अश्रुओं से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। तो रुद्राक्ष उत्पन्न के पीछे ये सारी कहानी। जी। अच्छा, एक और चीज, रुद्राक्ष जहां जहां पे उत्पन्न होते हैं, तो 3 आप अभी स्पेसिफिक आपने जगह का नाम लिया, एक नेपाल, एक इंडोनेशिया, और एक और आपने बताया ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं, हरिद्वार में भी होता है। अच्छा। आसाम में भी रुद्राक्ष होता है। अच्छा। हाँ, रुद्राक्ष के पेड़ बहुत जगह हैं। लेकिन जो पुराणों में वर्णन है ना, जैसे शिव महापुराण की हम बात करें, लिंग पुराण की बात करें, तो उसमें भगवान शिव ने एक बात बोली है कि छेद नेचुरल होना चाहिए। अच्छा। आंवले के बराबर दाना होना चाहिए। धारियां जो उसके मुख हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। अच्छा। रुद्राक्ष चमकदार होना चाहिए। तो ये सब वर्णन जो हम पढ़ते हैं, इसके साथ जब हम नेपाल के रुद्राक्ष को मैच करते हैं, हाँ, तो हम ये कहते हैं कि नेपाल के रुद्राक्ष ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा। क्योंकि इंडोनेशिया के जो दाने हैं वो छोटे होते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। तो जब कंपैरिजन आप करोगे, जब उसके साथ हम उसको मैच करते हैं, तो तब समझ में आता है कि पुराणों में जो वर्णन है वो नेपाल के दानों के साथ अगर हम मैच करें तो समझ में आता है। छेद नेचुरल, हाँ, लाइन साफ सुथरी होती है, चमकदार दाने होते हैं और भारी दाने होते हैं। आंवले के बराबर दाना होता है तो वो सिर्फ नेपाल में हो सकता है, बिकॉज अगर इंडोनेशिया के बाद दाने की बात करें तो बहुत छोटे होते हैं। अच्छा। उसमें प्राकृतिक छेद नहीं होता, उसमें छेद करना पड़ता है, लाइन भी उसकी क्लियर नहीं होती। तो इंडोनेशिया के जो दाने हैं वो
ज्यादातर माला में यूज होते हैं। अभी जैसे हम बात करें, आप कंपैरिजन कर रहे हो कि कौन सा रुद्राक्ष, कौन से एरिया का रुद्राक्ष जो है वो आपको देखने में बेटर लगता है, जिसकी क्वालिटी लगती है कि यही असली रुद्राक्ष है। अभी थोड़ा टाइम पहले, जैसे आजकल बड़ी जल्दी चीजें वायरल हो जाती है इंटरनेट के थ्रू, मैं कहीं देख रही थी, तो शायद वो कहीं किसी जगह की जहाँ पे रुद्राक्ष उत्पन्न होते, मुझे सिटी का नाम तो नहीं पता, देश का नाम नहीं पता कि कहाँ का था वो, लेकिन उन्होंने पानी में रुद्राक्ष को डिप कर रखा था, और अगर कोई मांग रहा था तो वो उसको छील के एक चाकू से, मतलब उसको अंदर से रुद्राक्ष निकाल के उसको ब्रश से क्लीन करके तो उसके अंदर छेद करके उनको दे रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही रुद्राक्ष होते होंगे, लेकिन अभी आपने बताया कि नेपाल के रुद्राक्ष कुछ ऐसे हैं जिनमें ऑटोमेटिकली छेद होते हैं, तो उनको आप धागे में पिरो सकते हो जी। आपके कहने का मतलब यही है? बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि जो बिना छेद वाले रुद्राक्ष हैं, जिन पे छेद करना पड़ता है, तो वो तो फिर असली नहीं हुए ना? नहीं, ऐसा नहीं है, वो असली नहीं होते। देखिए, नस्ल की बात है। अच्छा। ठीक है, होता क्या है, जो नेपाल के दाने होते हैं उसमें भी जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको वो बंद दिखेगा। अच्छा। यानी जैसे सेब होता है, सेब के ऊपर एक छोटी सी डंडी होती है, ऐसे ही रुद्राक्ष पे भी होती है। अच्छा। लेकिन जैसे ही आप उसमें हल्की सी तार डालोगे तो वो खुल जाएगा। ओके। ठीक है, वो मैं अभी दर्शकों को दिखाना भी चाहूंगा। रुद्राक्ष में कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अब 5 मुखी रुद्राक्ष है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष में अंदर 5 कंपार्टमेंट है। ठीक है, और जब आप सेंटर में देखेंगे एक छोटा सा कंपार्टमेंट आपको नजर आएगा, वो एक हॉल है। अच्छा। ठीक है, वो एक छोटा सा हॉल है। तो वहां जब एक चांदी की तार या सोने की तार जब हम उसमें पिरोते हैं तो बड़ी इजीली वो उसमें चली जाती है। ओके। इंडोनेशिया के दानों में या जो अदर स्टेट्स या कंट्रीज के दाने हैं उनमें वो नेचुरल छेद नहीं होता। अच्छा, ओके जी। तो अभी मैं आपके पास देख रही हूँ, एक तो आपने धारण कर रखी है माला रुद्राक्ष की जी। ये कौन सी मुखी रुद्राक्ष है? ये रुद्राणी माला है, और ये 1 से 14 मुखी सभी दाने हैं इसके अंदर। अच्छा, 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक? 1 मुखी से 14 मुखी तक। अब ये जो दाना है ये 7 मुखी रुद्राक्ष है। ठीक है, अब ये नेपाल के दानों की एक खासियत है कि इनकी चमक जब आप देखोगे ना तो अलग ही होती है। अच्छा। बिल्कुल साफ सुथरे दाने, ये लाइंस इनकी बिल्कुल क्लियर होती हैं, बिल्कुल क्लीन लाइंस है इनकी। इनके मुख, अब ये छेद है, ये नेचुरल है। अच्छा। हाँ, तो ये चीज है। ओके, तो ये जो आप अपने साथ लेके आए हो, ये 2 माला जो आ रहे हैं? हाँ, ये रुद्राक्ष की माला है। जैसे ये 6 mm की माला है, ये 8 mm की माला है। बहुत सारे दर्शक इस बात को लेके भी बड़ा वो होते हैं। देखिए, जो माला आती है वो 99.9% इंडोनेशिया की होती है। अच्छा। इसमें छेद प्राकृतिक नहीं होता, करना पड़ता, इसमें ड्रिल से छेद करना पड़ता है। अच्छा। इसके दाने जो हैं वो छोटे होते हैं। अब यहाँ आप ध्यान से जब देखेंगी ना तो आपको नजर आएगा इसमें मुख क्लियर नहीं है। हाँ, लाइंस जो बने हुए। हाँ, लाइंस क्लियर नहीं है। ठीक है, ये कांटेदार तो थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन लाइंस क्लियर नहीं होती इंडोनेशिया के दाने पे। तो ज्यादातर जो ये दाने हैं ये माला में चलते हैं, और हम बात करें लगभग 8 मुखी से ऊपर की तो थोड़े दाने बड़े हो जाते हैं। अच्छा। थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़े सस्ते हैं। अब यहीं अगर हम बात करें नेपाल के दाने की तो लगभग 1500 से लेके 3000-3500 तक 8 मुखी दाना है। अच्छा। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग। और वहीं हम नेपाल के दाने की बात करें तो 250 रुपए का दाना है। अच्छा, तो ये रिजल्ट सेम है? नहीं, रिजल्ट सेम नहीं है। अच्छा। क्योंकि देखिए, हम अगर सिर्फ पुराणों की ही बात करें, यहाँ पे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं करना चाह रहे। कारण है क्योंकि भगवान शिव के जो शब्द हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। किसी भी पुराण को हम लोग पढ़ के देख लें, है ना, जो भी हमारे देवताओं ने लिखा वो गलत नहीं हो सकता। बल्कि अमेरिका हमारे पुराणों से रिसर्च कर रहा है। ठीक है, चाइना रुद्राक्ष को मेडिसिन में यूज कर रहा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज रुद्राक्ष पे रिसर्च कर रही हैं। वो क्यों? इसमें एनर्जी तो है, लेकिन वो तरीका है, वो एक रास्ता है कि हम उसको समझें कैसे या हम उसको धारण कैसे करें, बिकॉज हमें नॉलेज नहीं। बिल्कुल। तो इंडोनेशिया के दानों में उतनी एनर्जी नहीं होती जो नेपाल के दानों में होती है। अच्छा। हाँ, वो अच्छा। हम क्योंकि कंपेयर हम उसी के साथ कर रहे हैं, जो उसके जो गुण भगवान शिव ने बताए वो सारे के सारे गुण नेपाल के रुद्राक्ष के साथ मैच करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगी कि कई एस्ट्रोलॉजर के द्वारा हमने ये चीज सुनी है, सुनने में आता है, वही आप जब इंटरनेट के थ्रू स्क्रॉल करते हो, कई लोगों को वो बोलते हैं, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर कोई बीमारी, उसका अगर उनसे उपाय पूछो तो वो बोलते हैं कि आप रुद्राक्ष का तिलक लगाओ। तो
लेकिन मैंने एक दो बार उनको मतलब और सर्च करने की कोशिश की, मुझे उसका आंसर नहीं मिला कि रुद्राक्ष का तिलक कैसे, कि ये रुद्राक्ष इसको उठा के माथे पे लगाना है या इसको घिस के इसके पाउडर को लगाना है, वो आप हमारे व्यूवर्स को बताओ जरा। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और अच्छा क्वेश्चन ये एक्चुअल में इसलिए है कि लोगों को इस बारे में पता नहीं, बिल्कुल। रुद्राक्ष का तिलक, इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर ऐसा कोई तिलक नहीं है जिसमें इतनी शक्ति, प्रचंड शक्ति हो जो रुद्राक्ष के तिलक में। अब हम यह बात करें, जैसे 5 मुखी की हम बात कर लें, किसी का जुपिटर अच्छा नहीं है, जैसे अब एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि आप केसर का तिलक लगाओ या हल्दी का आप तिलक लगाओ जी, ठीक है। तो मैं यह कह रहा हूं, जो चंदन जो हम घिसते हैं उसी पत्थर पे रुद्राक्ष को घिसकर, 5 मुखी रुद्राक्ष को घिसकर और उसका तिलक लगाएं। आप 1 महीने बाद रिजल्ट देखें उसका। ये हर राशि वाले कर सकते हैं? ये हर राशि वाले कर सकते हैं, कोई भी मतलब कर सकते हैं। देखिए, रुद्राक्ष को ना कहीं भी, एक भी रुद्राक्ष के अंदर अवगुण ऐसा नहीं है जो मुझे शब्दों में कहना पड़े। रुद्राक्ष भगवान शिव ने बोला कोई भी पर्सन कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, ऐसे ही तिलक है। अब तिलक की जो हम बात करेंगे, जैसे अब किसी का राहु बहुत ज्यादा खराब है, रुद्राहु खराब होगा तो करता क्या राहु? राहु इंसान को सबसे पहले उस गलत रास्ते पे ले जाएगा दिमाग के थ्रू। अच्छा, ठीक है, उसको गलत रास्ते पे ले जाएगा, गलत थॉट्स उसके माइंड में आएंगे, बहुत सारी चीजें होती है। वहां वो 8 मुखी रुद्राक्ष का जल पी सकता है। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आजकल बहुत ट्रेंडिंग में भी है कि तंत्र मंत्र चुड़ैल ये वो डायन पिशाच, है ना? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे। अच्छा, किया कराया आजकल ज्यादा भी होने लगा, बिकॉज लोगों में जेलस ज्यादा हो गई। तो 10 मुखी रुद्राक्ष का जल, अगर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है या कोई नजर बहुत ज्यादा लग गई है, किया कराया हो गया है, ठीक है, या ऐसी एक सिचुएशन आ गई जहां उसको लग रहा है मेरे 3-4 प्लेनेट खराब हैं और मेरी जिंदगी खराब बर्बाद कर रखी है उन्होंने, अच्छा, तो वहां वो 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे। अच्छा। इस कंडीशन में, और अगर उसको ऐसा लग रहा है नजर, ये भूत प्रेत, ये सब चीजें मेरे साथ चल रही हैं, तो वो 10 मुखी रुद्राक्ष का जल पिए। और घर में अगर आपको नेगेटिविटी फील हो रही है कि घर में बहुत एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, ठीक है, वहां 10 मुखी रुद्राक्ष को रात को भिगो दें जल में, और सुबह उस जल का अपने घर में छींटा लगाएं। आपको थोड़े दिनों में महसूस हो जाएगा कि घर से नेगेटिविटी गायब हो गई। इतनी शक्ति इन रुद्राक्ष के अंदर जी, इतनी शक्ति है रुद्राक्ष के अंदर। अब किसी को शनि पीड़ा दे रहे हैं, शनि क्या करते हैं, सबसे पहले मसल्स वीक करते हैं। सबसे पहले पैरों में जब भी कभी शनि की 7.5 महादशा अंतरदशा आएगी, ढैया आएगी, तो सबसे पहले ये चीज होती है, शनि कमजोर बनाना शुरू कर देते हैं, मसल्स को वीक करना शुरू कर देते हैं। आप 7 मुखी रुद्राक्ष का जल पी के देखें, 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके देखें। अब यहाँ क्या पुराणों में वर्णन है कि 7 मुखी रुद्राक्ष की जो देवी है वो महालक्ष्मी है। अच्छा। कुछ पुराणों में वर्णन है सप्त मातृकाएं हैं, कुछ पुराणों में वर्णन है कि अनंत नागराज हैं, सप्त ऋषि हैं, ठीक है। लेकिन उसकी अगर पावर देखी जाए तो इतनी अद्भुत पावर है। अब यहाँ कोई इंसान ये सवाल करने लगे कि 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते ही धन बरसना शुरू हो जाएगा, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा है उस रुद्राक्ष पे, नहीं। रुद्राक्ष धारण करने से क्या होगा, आपका जो दिमाग है वो उस दिशा में काम करने लगेगा जहां से परमात्मा ने आपको पैसा देना है, जहां से परमात्मा ने आपको रास्ता देना है, आगे आपकी कामयाबी का रास्ता देना है। जब आप कामयाब धीरे धीरे होंगे तो लक्ष्मी तो अपने आप आएगी। आपका माइंड काम नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन नहीं है, जाना कहाँ है मुझे, विचलित है आप, समझ नहीं आ रहा, तो वहां पे रुद्राक्ष ऐसे दिशा देगा। तो जैसे आप बता रहे हो कि इस रुद्राक्ष का पानी पीने से दिशाहीन व्यक्ति को एक दिशा मिल जाएगी, तो आज के यूथ के लिए मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। बहुत सारे लोग जो जॉब में हैं या काम में हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, मन पसंदीदा काम स्टार्ट करते हैं, थोड़े टाइम बाद उनको लगता है कि नहीं, इससे मेरी जीवन का निर्वाह नहीं हो रहा है, या मुझे मन चाहा जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है इस काम से। बड़ी जल्दी वो स्विच कर लेते हैं, एक नौकरी से दूसरी तरफ, दूसरी से तीसरी तरफ, मतलब टिकते नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप कौन सा रुद्राक्ष बोलोगे? 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। माइंड स्टेबल नहीं है उनका, स्टेबल नहीं है, यानी कि वहां राहु भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है, कि संतुष्टि ही नहीं है, भाग रहा है इंसान, भाग रहा है। तो वहां पे उसके माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पे 2 मुखी रुद्राक्ष भी, जो नारीश्वर रूप है भगवान शिव का, और जो उनके प्लेनेट हैं वो चंद्रमा है, तो अद्भुत रिजल्ट है। क्योंकि अगर मन कंट्रोल में है, ठीक है, वासनाएं कंट्रोल में है, विषय कंट्रोल में है, तो ही आप कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हो। ऐसे ही 8 मुखी जो रुद्राक्ष है उसका भी सेम काम है। वहां क्या है, उनके प्लेनेट राहु हैं, ठीक है, लेकिन जो उनके देवता हैं वो अष्टविनायक भी हैं,
अष्टविनायक अब बुद्धि देंगे, सद्बुद्धि देंगे। अष्टसिद्धि सब निधियां हैं उनके पास, ठीक है, सिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता हैं। और जो भैरव हैं वो माइंड को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि राहु को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी पावर की जरूरत होती है। वो पावर जो है आठमुखी रुद्राक्ष में। ठीक है, तो अब बात करते हैं संतान सुख के लिए। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनकी शादियों को बहुत टाइम हो गया शादी को, लेकिन उनके घर में किसी मतलब कोई उनको अगर चेकअप के लिए भी जाएं कोई दिक्कत नहीं आती, रिजल्ट्स मतलब जो भी उनकी रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल आती हैं जी। लेकिन फिर भी मतलब वो संतान सुख से वंचित है। तो ऐसे में भी क्या रुद्राक्ष काम करता है? देखिए, रुद्राक्ष 100% काम करते हैं। तो कौन सा मुखी रुद्राक्ष उनको धारण करना देखिए, स्पर्म्स काउंट अगर अच्छा नहीं है तो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए। अच्छा। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, उनको गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो बहुत सारी उनको फिजिकली प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो फीमेल्स प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो 6 मुखी रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए। अच्छा। अद्भुत रिजल्ट है इस रुद्राक्ष के। एचबी की कमी है तो 3 मुखी रुद्राक्ष मैंने पहले भी बताया आपने। और गर्भ गौरी रुद्राक्ष स्वयं माँ भगवती और उनके पुत्र का स्वरूप है। जैसे एक स्त्री का गर्भ निकलता है, ठीक है, ऐसे ही उस एक बड़े रुद्राक्ष पे एक छोटा दाना परमात्मा ने प्रकट किया, वो गर्भ गौरी रुद्राक्ष है, ठीक है। अगर संतान नहीं हो रही है तो गर्भ गौरी रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए, कंटिन्यू पीना चाहिए, और उसको धारण भी करना चाहिए अपनी कमर में। अच्छा, कमर में? जी। और उसका जल भी पी सकते हैं, ठीक है। और जो मेल्स हैं उनको 13 मुखी रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए, उससे स्पर्म्स काउंट बढ़ेगा, ठीक है। सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होती है उस रुद्राक्ष का जल पीने से। 13 मुखी रुद्राक्ष वो धारण भी कर सकते हैं। स्वयं कामदेव और रति का रूप है 13 मुखी रुद्राक्ष। अच्छा। ये लोग पुराणों में पढ़ सकते हैं, क्योंकि कामदेव और रति को रूप क्यों दिया? वो बिल्कुल किसी और देवता को भी दिया जा सकता था, लेकिन परमात्मा को पता था कि आने वाले समय में ये दिक्कत भी लोगों के साथ आएगी, खान पान बदलेगा, ठीक है। अब संसारिक सुख के लिए ग्रस्त सुख होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अच्छा। गौरी शंकर रुद्राक्ष बहुत अच्छा है उन कपल्स के लिए जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है या मैरिज नहीं हो रही। अच्छा, दोनों के लिए? दोनों के लिए। जिनकी शादी में भी रुकावट है और लेकिन जिनकी शादी हो गई है और वो अच्छा नहीं चल रही, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है। अच्छा। अब वहां पे एक छोटा सा वर्णन है कि गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर दो तो आपका जो ग्रस्त जीवन है वो सुखी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बहुत बार ऐसा होता है कि मेल्स को हम रुद्राक्ष नहीं पहना सकते हैं। अच्छा। कि फीमेल है और फीमेल की मैं बात करूं कि हस्बैंड अच्छे नहीं, नेचर मैच नहीं कर रहा, या बहुत सारे चीजें होती हैं, घर में माहौल अच्छा नहीं है, या उनकी आपस में बन नहीं रही। अब यहाँ एक फीमेल ये सवाल करने लगी कि वो तो रुद्राक्ष धारण ही नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो वहां हम क्या करें? तो वहां वो फीमेल गौरी शंकर रुद्राक्ष रात को जल में भिगो दे। अच्छा। और सुबह वो जल अपने पति को पिला दे। सेम चीज मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने का जो सबसे अद्भुत जो रिसर्च है अब तक की, वो ये भी है कि लोगों की नाड़ी अच्छी नहीं होती, स्वर, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर अच्छा नहीं है, ये भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। अच्छा। कि किसी का स्वर ठीक नहीं चल रहा, कंटिन्यू सूर्य स्वर चल रहा है या कंटिन्यू चंद्र स्वर चल रहा है, तो उसके लिए गौरी शंकर अगर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उससे जो स्वर की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। यानी प्रॉपर तरीके से 40-40 मिनट में वो दोनों नाड़ियां चलने लग जाती हैं। अच्छा, ऐसा भी है? ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। मतलब ये मेरे को पता है कि चंद्र और सूर्य स्वर जो होते हैं सुबह जब आप उठते हो तो कौन सा है? अच्छा, ये बदलता भी है? ये बदलता भी है। जैसे मान लीजिए आपका चंद्र स्वर कंटिन्यू चल रहा है, उससे होगा क्या? कफ, कोल्ड, ऐसी नई नई बीमारियां जो चंद्रमा से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो आपके शरीर में आने लग जाएंगे। अच्छा। ऐसी जब सूर्य स्वर आपका बहुत ज्यादा चल रहा है तो बॉडी में हीट, इंडाइजेशन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा, एसिडिटी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कंटिन्यू आपकी बॉडी में बनने लग जाएंगी, सब प्रॉब्लम्स आपको आने लग जाएंगी। तो ये इस रुद्राक्ष की बहुत बड़ी खासियत है कि ये स्वर को बैलेंस कर देता है। और ये मेरे को लगता है कि बड़ी नई बात मुझे आज आपसे सुनने को मिली है। और कहीं ना कहीं रुद्राक्ष जो है वो, अगर हम इस चीज को समझें बड़े ध्यान से, तो
मुझे नहीं लगता कि हमें बड़े चक्रों में या बड़ी सारी दुविधाओं में घूमने की ज़रूरत पड़ेगी, या इधर जाओ, कई लोग हर जगह घूम फिर के थक जाते हैं लेकिन फिर भी उनके पास उनकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। लेकिन रुद्राक्ष, जैसे कि आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जैसे हमने पहले भी बात की कि इससे प्योर चीज़ इस दुनिया में नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। और अगर आप इसको धारण करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसके रिजल्ट आपको ना मिले। देखिए, हम लोग मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर का डायग्नोस कैसा है ये डिपेंड करता है। डॉक्टर की क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, वो एक बीएमएस डॉक्टर है लेकिन उसका डायग्नोस इतना अच्छा है कि वो एमडी भी फेल हो जाते हैं। तो सेम चीज क्या होती है कि पर्सन को प्रॉब्लम क्या है। अब सुसाइड करने का बार बार मन कर रहा है, ठीक है, हर समय घबराहट बनी रहती है, हमें ये फील हो रहा है कि कोई मेरे पीछे है। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स देखे जाएंगे, उसका कौन सा प्लैनेट डिस्टर्ब है। लेकिन देखो, भगवान शिव ने इसके लिए भी रचना की। भगवान शिव ने 8 मुखी रुद्राक्ष बनाया कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, हर समय आपके पीछे चल रही है, रात को सोए आप दब जाते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको दबा रही है, सुसाइडल थॉट आपके माइंड में बार बार आ रहे हैं, ठीक है, हमेशा एक भय बना हुआ है, तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, उसका जल पिए, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, 4 मुखी रुद्राक्ष है, बहुत कीमत में कहूं तो बहुत सस्ता है, और गुणों की बात करूं तो अद्भुत गुण है 4 मुखी रुद्राक्ष में। बुध के लिए है, ठीक है, और जो उनके लॉर्ड हैं वो ब्रह्मा जी हैं। अब आप ये देखिए, मां सरस्वती हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्मा और मां सरस्वती की शक्ति उस रुद्राक्ष में डाली। अच्छा, ठीक है, क्यों? कॉन्संट्रेशन के लिए। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, दिमाग नहीं लग रहा है, व्यापारिक दृष्टि से भी अगर देखें तो 4 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। 16 मुखी रुद्राक्ष है। 16 मुखी रुद्राक्ष के जो लॉर्ड हैं स्वयं महाकाल। अच्छा, स्वयं महाकाल, महामृत्युंजय उनके लॉर्ड हैं। बहुत बार कुंडली में ऐसा देखने को मिलता है कि अकाल मृत्यु के योग हैं, भयंकर योग हैं, एक्सीडेंट के भयंकर योग हैं। तो अद्भुत पावर है उस रुद्राक्ष में, उस संकट को टालने की। क्योंकि महाकाल के बारे में तो शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए कि उनकी पावर क्या है। ठीक है, जो बड़े से बड़े काल को टाल दें, वो महाकाल। तो वो शक्ति उन्होंने 16 मुखी रुद्राक्ष के अंदर दी कि तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, तुम 16 मुखी रुद्राक्ष धारण करो, तुम पे संकट नहीं आएगा। काल अंगिनी रुद्र 5 मुखी रुद्राक्ष के लॉर्ड हैं, बड़े से बड़े काल को टाल देते हैं। बड़े से बड़ी जो हमारी शरीर की एक अग्नि है, ठीक है, उसको बैलेंस करते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष में वो गुण है। 6 मुखी रुद्राक्ष स्वयं कार्तिकेय उनके लॉर्ड हैं। अच्छा, ठीक है, और प्लेनेट शुक्र है, वीनस। तो परमात्मा ने बनाने में कमी नहीं की, हमने उसको समझा नहीं। अच्छा तरुण जी, एक और बात, जैसे कि हम रुद्राक्ष की उनकी मुखी की बात कर रहे हैं, एक मुखी से लेके आपने 15-16 की बात की, तो कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं? मतलब अभी 16 तक हम बात कर चुके हैं जी। तो इससे ज्यादा भी है या फिर कोई मतलब बस इससे आगे नहीं? नहीं, देखिए, रुद्राक्ष जो पुराणों में वर्णन है, अलग अलग पुराण में अलग अलग वर्णन है। नाथ संप्रदाय के जो पुराण है उसमें अलग वर्णन है, हमारे जो पुराण है उनमें अलग वर्णन है। 27 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो हमने पढ़ा, ठीक है, मैं यहाँ बात सिर्फ अपनी पढ़ाई की ही करूंगा जो पुराणों में लिखा हुआ। अच्छा, 27 मुखी तक 27 नक्षत्र हैं। परमात्मा ने 27 ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति की। अच्छा, लेकिन जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तो उसमें ये वर्णन मिलता है कि सूर्य जो नेत्र है भगवान शिव का, सीधा जो नेत्र है, उसमें से 12 आंसू निकले थे। अच्छा, उसमें से 12 रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, जिसको हम अग्नि भी कह सकते हैं। अच्छा, और भगवान शिव के चंद्र जो नेत्र है उसमें से 9 रुद्राक्ष यानी 9 आंसू उत्पन्न हुए थे, उसमें से 9 रुद्राक्ष निकले। अब इसमें भी अलग अलग है, श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, ठीक है, श्याम वर्ण। तो यहां भी परमात्मा ने अलग अलग वर्णों के हिसाब से रुद्राक्ष जो उत्पन्न हुए थे उसकी भी बड़ी प्यारी व्याख्या की है। अच्छा, कि क्षत्रियों को श्वेत वर्ण धारण करना चाहिए, ब्राह्मणों को श्वेत वर्ण धारण करना चाहिए, क्षत्रियों को रक्त वर्ण धारण करना चाहिए, शूद्र को श्याम वर्ण धारण करना चाहिए। ऐसा भगवान शिव ने वर्णन किया। ऐसा रुद्राक्ष में देखने को मिलता भी है कि कोई लाल रंग का होता है, ऐसे कुछ नहीं। हम इसी माला में बात कर लेते हैं। ये देखिए, अभी ये छोटी सी माला है, ठीक है,
तो इसमें जब हम देखेंगे ना सेम, अब ये देखिए ये डार्क कलर का रुद्राक्ष है। हाँ, एक कुछ सफेद भी दिख रहे हैं मुझे। कुछ इसमें श्वेत वर्ण के रुद्राक्ष भी हैं, श्याम वर्ण के, ये रक्त वर्ण का रुद्राक्ष है। तो परमात्मा ने जो रचना की ना, वो बड़ी अद्भुत रचना की, सभी के लिए सोचा परमात्मा ने, हर वर्ण के लिए सोचा, ठीक है, हर जाति के लिए सोचा, हर मनुष्य में योनि में, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए परमात्मा ने सोचा। अब गणपति रुद्राक्ष रचना करने की क्या जरूरत थी परमात्मा को? स्वयं गणपति लॉर्ड हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि के दाता, ज्ञान के दाता। माँ लक्ष्मी की पूजा ही नहीं होती उनके बिना। हाँ बिल्कुल। क्यों भाई? लक्ष्मी आएगी तो बुद्धि के साथ आए, बिल्कुल बिल्कुल, कि हम उसका इस्तेमाल अच्छा कर सकें। ठीक है, उसके लिए गणपति रुद्राक्ष है। बच्चे जिद्दी बहुत हैं, उसका जल भी आप पिला सकते हैं बच्चों को, उसका टीका भी कर सकते हैं आप बच्चों को कंसल्टेशन के लिए, और गणपति रुद्राक्ष आप धारण भी करवा सकते हैं बच्चों को। जी मन तो नहीं कर रहा, क्योंकि रुद्राक्ष टॉपिक ही ऐसा है कि और जितना आप बोलते जाओगे मेरे को लगता है हम उतना ही ये टॉपिक और बढ़ता चला जाएगा। जी। लेकिन आज का जो मोटिव था वो ये था आपको स्पेशली बुलाने का, क्योंकि राशियों से रिलेटेड जैसे हमने बात की, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स थे, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उनके बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर आज हमें आपसे लेना था। तो मुझे आशा है कि आज आपको अपने जितने भी भेजे गए रुद्राक्ष से रिलेटेड प्रश्न थे उनका उत्तर मिल गया होगा। लेकिन अगर हम रुद्राक्ष के फायदों की बात करें, रुद्राक्ष की अगर हम व्याख्या की बात करें, तो वो मुझे लगता है तरुण जी कि अभी वो खत्म नहीं हो सकती, शब्दों में खत्म नहीं हो सकती। देखिए ना, अब रचना ही ऐसी की है परमात्मा ने। परमात्मा को बच्चों की ना हड्डियों का भी ख्याल था, इंसान की हड्डियों का भी ख्याल था, कि अगर आपकी बोन्स वीक हो गई हैं तो आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। अच्छा, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं परमात्मा ने की, और उसको समझ पाना हम इंसान के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि पुराण सब कॉर्डेड हैं। लेकिन हाँ, और भी अगर लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कुछ तो लोग हम डेफिनेटली आपको दोबारा बुलाएंगे। डेफिनेटली हम लोग जरूर मिलेंगे। बिल्कुल। तो अगर आपका कोई और रुद्राक्ष से रिलेटेड प्रश्न है, या फिर आप रुद्राक्ष के बारे में और जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के थ्रू भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेजेस कर सकते हैं। मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।